पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं यूपी की सियासत में भी हिंदू मुसलमान का खेल जमकर हो रहा है। जहां एक तरफ बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है, तो वहीं 26 की मौत का बदला ही हर तरफ मांग उठ रही है। जगह जगह प्रदर्शन और पुतले फूके जा रहे हैं, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासी दलों के पोस्टर वार के साथ नेताओं में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक तीखा पोस्टर लगवाया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे तौर पर घेरा गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना जताई, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के युवक शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने तक नहीं गए। पोस्टर में सवाल उठाया गया कि क्या अखिलेश यादव की भावनाएं सिर्फ अपराधियों के लिए ही हैं? क्या उन्हें हिंदुओं के दर्द से कोई सरोकार नहीं? बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं आतंकी हमले के शिकार हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं? शायद आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। पोस्टर के लगने के बाद राजधानी लखनऊ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अब चुनिंदा संवेदनाएं जताने की आदत हो गई है, जो जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। कानपुर में मेयर प्रमला पांडे ने अखिलेश को मुसलमानों का नेता बताया है। अखिलेश की बात आप अखिलेश से पूछो, वो खाली मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। वो सनातनी, हम सनातनी हैं। क्या हमारे लोग उनके वोट नहीं देते? जो यादव परिवार है और परिवार और नहीं वोट देते, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे जो नेता हैं मोदी जी, योगी जी, आदमी की राजनीति करते हैं। उनसे सबका साथ, सबका विकास। हम ये नहीं मानते हम कि हमारे कौन जात का, लेकिन जो वहाँ पर आतंकवादियों ने किया कि आप किस धर्म के हो, और पंटे उतार के देखा, ये जो उन्होंने किया वो असनीय है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति हो, उन्होंने हिंदू पूछा कि कौन से हो। और उन बच्चों का क्या अपराध था? वो तो बेचारे अपने परिवार के साथ घूमने गए। बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि अखिलेश ईओडी ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के युवक शुभम द्विवेदी के घर जाने और सांत्वना देने के सवाल पर परिवार से उनका कोई संबंध नहीं होने की बात कही थी। तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंच। सियासी रार सिर्फ यहीं तक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने आज संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को भी पहलगाम हमले पर बोलने से पहले सोचने की बात कही। साथ ही उमर अब्दुल्ला के आतंकवादियों से मिले होने का आरोप लगाते हुए सरकार से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लिखी। जहां पुलिस इकट्ठे हो रहे थे, वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है, पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन कीजिए आप। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए, और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। पहलगाम हमले को लेकर जहां देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, वहीं देश के अंदर सियासी दल पहलगाम की घटना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। सवाल आखिर इस कठिन घड़ी में जब सभी दलों को एकजुट होना चाहिए, तो आपसी मतभेद सामने
क्यों आ रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।